औरंगाबाद प्रखंड कार्यालय के स्वच्छता विभाग में कार्यपालक सहायक के पद पर कार्यरत रामनगर मोहल्ला की एक महिला 28 फरवरी को ड्यूटी के लिए निकली थी, लेकिन फिर वापस लौटकर घर नहीं पहुंची। घर नहीं आने के बाद जब उसके कमरे की तलाशी ली गई तो कमरे में सामान बिखरा पड़ा था। अलमारी में रखे गहने और 5 लाख रुपए कैश भी गायब थे। मामला है बाबू की हमारा बहू थी रिंकी और रोज के तरह ड्यूटी करने जाती थी, तो उस दिन भी सोमवार के कहाँ ड्यूटी करती थी? ब्लॉक में काम करती थी। तो चल गई ड्यूटी। जब शाम हुआ तो हम 5 बजे तक नहीं आई, तो हम कहें कि भाई अभी तक नहीं आई, कहाँ है, रह गए। तब यही बीच में जब अंधेरा हो गया तो हम घर में गए रूम में, तो देख रहे हैं कि गोदरेज है से खुला है। गोदरेज में 5 लाख रुपया था, हमारा जेवर था और हमारा बहू के जेवर था, सब उसमें था। सब देख रहे हैं कि गोदरेज एकदम झाड़ल पोछल है। तो हमको मन में बहुत धड़कन होने लगा कि रोज मैंने सारा कुछ जितना था जेवर और पैसा लेकर के भाग गई। चली गई। हाँ, सब लेके चली गई और चल गई। तो फिर आज तक इंतजार कर रहे हैं कि भाई कहाँ है, अभी तक आई नहीं है। अभी तक नहीं आई है। रिंकी देवी मेरी पतोहू है। वो औरंगाबाद सदर प्रखंड में कार्यपालक सहायक के पद पर कार्यरत है। वो सब दिन की तरह सोमवार को भी कार्यालय गई, शाम तक वो वापस नहीं आई। हम चिंतित हो गए, अपने बेटा को फ़ोन लगाया, फिर 8 बजे तक नहीं आया। तो हमने कहा कि अरे अभी तक नहीं आया। तो देख रहे हैं कि उसका गोदरेज जो है सो चाबी लटका हुआ था। गोदरेज खोल के देखे तो ना पैसा है उसको और न उसका जेवर है। हमने पूछा बेटा से कि क्या था, तो घर का कुछ पैसा था। हम उसके मालकिन के रूप में उसकी जिम्मेवारी छोड़ दिए थे कि घर चलाओ। तो 5 लाख के कैश था नगद, और इसके बाद जेवर सब लेकर के फरार है। हमको शक हुआ, हमने सुबह थाना गए इंफॉर्मेशन करने के लिए। थाना जो पदाधिकारी थे हमारा आवेदन नहीं लिए, लौटा दिए। तब हम हार थक के एसपी के यहाँ गए। एसपी साहब के यहाँ हमने आवेदन दिया और व्हाट्सएप किया, और इसी मामला है। और हमने चाहते क्या है? हम चाहते हैं कि उसमें जो उचित न्याय है वो किया जाए, क्योंकि एक बार पूर्व में भी यह लड़की जो है से कि केस कर चुकी थी हमारे फैमिली पर। महिला के पति रवीश कुमार भारती रफीगंज में आवास सहायक है। रवीश के मुताबिक उसकी पत्नी का किसी लड़के के साथ अफेयर चल रहा था। हालांकि उसकी बीवी उसी के पास गई है या कहीं और, ये पुलिसिया जांच में ही पता चल सकेगा। मामला है सर कि से हम रफीगंज प्रखंड में कार्यरत है और मेरी पत्नी औरंगाबाद में कार्यरत है, और सोमवार को वो प्रतिदिन की भारतीय कार्यालय गई थी और उसके बाद 5 बजे वो आ जाती थी, लेकिन आई नहीं। मेरे पिताजी के द्वारा हमको सूचना दिया गया, हम रफीगंज थे, कार्य की अधिकता की वजह से सूचना दिया गया कि से देखो तुम्हारी पत्नी आई नहीं है अभी तक। तो हमने उसको संपर्क किया उसके ऑफिस कलीग लोग से, तो पता चला कि से वो तो यहाँ आई थी लेकिन चली गई। तो बार बार फ़ोन लगाने के बाद उसका नंबर नोट बंद आ रहा था। तो फिर हमने उनको घबरा कर हम उनके भाई को सूचना दिए। वक्त बीतते साथ रात हो रही थी, तो फिर हमको समझ नहीं पाए कि मामला क्या है। तो हम अपनी माँ को बोले कि माँ से तुम जाओ तो देखो तो रूम में। माँ मेरी रूम में जाते नहीं थी। तो जब मेरी माँ रूम में गई तो देखी कि से सामान बिखरा हुआ है गोदरेज में। जो हम बोले कि ढंग से बताओ, तो बोले कि गोदरेज में तो कुछ ना हो बाबू, सब बिखरल उखरल हो। वो पैसा वैसा था उसमें, वो सब 5 लाख के आसपास कैश सो ले ली, जेवर वगैरह ले ली, सब लेके, और आई ही नहीं अभी तक। हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि आए सही समय से, बात क्या है। फिर इसके बाद उनके भाई को हम सूचना दे चुके थे पूर्व में ही 6 बजे, वो कुछ सुनने को तैयार नहीं है। फिर हम अपने पिताजी को लेके दूसरे दिन आए रफीगंज से, हम पिताजी को लेके गए थाना। तो वहाँ पे हम लोग का आवेदन नहीं लिया गया, क्योंकि घर में इस तरह का घटना है, बिखरा हुआ, तो थाना तो जाएंगे ही सर। तो वहाँ आवेदन नहीं लिया गया। उनके द्वारा बोला गया, थानाध्यक्ष महोदय द्वारा बड़े बुरा बर्ताव किया गया हम लोग के साथ, इसे जाओ बाद में आएंगे, इस तरीके से अभद्रता करने लगे। और वो नहीं लिए तो फिर हम जिला प्रशासन के जो एसपी साहब हैं उनके पास चले गए, वहाँ आवेदन दिए, फिर व्हाट्सएप किए, सर को बताएं हम अपना स्थिति। लेकिन सर हम लोग को मतलब कोई सुनने वाला है ही नहीं, सुन ही नहीं रहा है कोई। एक बार थाना के द्वारा जैसे कि एक फ़ोन किया गया है कि से लड़की फलाने जगह है, किसी के साथ में अफेयर चलता है, ये क्या मामला है? ये सर ये बड़ा गंभीर मामला है। उनके माँ, उनका नाम बताइए, और सबको जानकारी है। एक सरोज सिंह जो थाना प्रभारी हैं या अध्यक्ष है, हमको नहीं जानकारी सर, उनके द्वारा हमको सूचना दिया गया फ़ोन पे कि से, और बबलू कौन लड़का है जो जिस पूर्व में इसके साथ अफेयर था। तो हम सब निगलेक्ट करके चल रहे थे सर। उन्हीं के द्वारा हमको बताया गया कि इस तरह का है, हम तो बोल भी नहीं पा रहे थे। तो सर जो भी हो सच्चाई उसको
तरीके से जांच करके निकाला जाए। परिजन इस मामले को लव एंगल दे रहे हैं। हालांकि सफाई देने के लिए महिला खुद मौजूद नहीं है, वहीं पुलिस फिलहाल कुछ भी नहीं बोल रही। ऐसे में जांच के बाद ही इस मामले के तह तक पहुंचा जा सकता है। औरंगाबाद से बोलता बिहार की रिपोर्ट। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।